हेलो बच्चों, जेई में अच्छा रैंक लाने के लिए वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज टेस्ट सीरीज। ये यूजली काफ़ी बच्चों का निगलेक्टेड पोर्शन होता है, वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बट इट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज एक्चुअल एग्जाम में जाएंगे वहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होगा, तो उसका हमें पहले से प्रैक्टिस होना चाहिए उस प्रेशर को लेने का। जितने भी हमारे जिसको बोलते हैं पेपर हैंडलिंग के टेक्निक्स है वो हमारी पहले से ही स्मूथन होने चाहिए, पहले से ही परफेक्ट होने चाहिए, ताकि हमें वहाँ जाके कुछ नया चीज़ ना ट्राई करना पड़े, बिकॉज वहाँ पेपर का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। पेपर में 3 सब्जेक्ट का जो टाइम के इंटरप्ले होता है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम केमिस्ट्री का 10 मिनट बचा के मैथमेटिक्स में दें, ताकि दोनों जगह ही ऑप्टिमम मार्क्स आए। या फिर कौन कौन सी गलतियां तुम करते हो वो आइडेंटिफाई करना, जो तुम केवल जब गलतियां करोगे तभी पता लगेगा कि तुम इस तरह की गलतियां करते हो। तो टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। इससे हमें क्वेश्चन का कॉम्प्रिहेंशन समझ में आता है कि विद इन टाइम लिमिट कैसे हमें क्वेश्चन पढ़ के समझना होता है, उसको विद इन टाइम लिमिट अटेम्प्ट करना होता है, क्योंकि घर पे बैठ के जब बच्चा पेपर कर रहा होता है तो काफ़ी रिलैक्स सा रहता है। पेपर में, एक्चुअल पेपर में जाके ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो उसका एक सॉलिड प्रिपरेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बच्चों को इसी चीज़ में हेल्प करने के लिए टीम कॉम्पिटिशन आया है अल्टीमेट टेस्ट सीरीज फॉर जेई मेंस 2024 फर्स्ट सेशन के लिए, एंड दिस विल बी बेस्ड ऑन रिड्यूस्ड सिलेबस। जो भी जेई 24 ने 24 का जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से ही ये टेस्ट सीरीज बनाया गया है। तो आइए जानते हैं इस टेस्ट सीरीज के बारे में। सबसे पहले दिस इज अकॉर्डिंग टू रिवाइज्ड सिलेबस। इस टेस्ट सीरीज के अंदर देयर आर 15 फुल सिलेबस टेस्ट। ये जो टेस्ट सीरीज है वो हमारा 3 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, और जो लास्ट टेस्ट होगा, जो 15th टेस्ट होगा, वो होगा 21 जनवरी 2024 को, एंड दिस इज 23। जो भी टेस्ट अगर आपने लेट इनरोल किया है, तो जो भी टेस्ट आपके निकल गए हैं वो आपके पास डैशबोर्ड में अवेलेबल रहेंगे, आप कभी भी दे सकते हैं उनको। और जो बाकी के टेस्ट, फ्यूचर वाले टेस्ट है, वो ऑफकोर्स शेड्यूल टेस्ट होगा विद प्रॉपर जिसे बोलते हैं कि टाइमिंग एंड ऑल। फीस इसका 299 रुपीज़ है केवल। पूरे 15 टेस्ट का फीस केवल हमने 299 रखा है। ये हमने काफ़ी अफोर्डेबल इसलिए रखा है बिकॉज हमारा मेन पर्पस टेस्ट सीरीज का उन बच्चों को देना है जो हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं। उन्होंने वहाँ से पढ़ाई तो कर ली, बट बिकॉज मार्केट में जाके काफ़ी टेस्ट सीरीज को एज ए टूल भी यूज करते हैं, मार्केटिंग टूल। तो बच्चा की अच्छी प्रिपरेशन होने के बाद भी कभी कभी वो गलत टेस्ट सीरीज में अगर चला जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस शटर हो जाता है। तो इसलिए इस फीस को बहुत ही मिनिमल रखा गया है। और फीस रखने के पीछे लॉजिक यह है कि जो बच्चा सीरियस है, जो रियली इसको जिसको जिसको इसकी नीड है, वही इसमें आए, ताकि जो हमारा रिजल्ट है वो एक ऑथेंटिक रिजल्ट रहे। ठीक है। इसके अंदर अपार्ट फ्रॉम दीज 15 टेस्ट काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई थी, जैसे बहुत सारे बच्चों को असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन से डर लगता है। अब मानिए पेपर के बीच में 1-2 क्वेश्चन आए, उसने थोड़ा बहुत टाइम लगाया और मान लिया उससे हो गया या नहीं हो गया, वो आगे बढ़ गया। बट अगर हमने एक पेपर हमने बच्चों का ऐसा कराया जिसमें केवल असर्शन रीजनिंग वाले ही क्वेश्चंस हैं, ताकि जब वो इतने सारे क्वेश्चंस करेगा तो फिर वो उसको स्मूथन प्रोसेस हो जाएगा उसके लिए असर्शन रीजन को ट्राई करना। तो ये जो वाला जो बूस्टर पैकेज है दैट इज ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री अवेलेबल इन दिस बैच फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे ही ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन से कुछ बच्चों को बहुत डर लगता है, तो हमने एक टेस्ट कराया जिसमें केवल ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। सिमिलरली मैच द कॉलम से कुछ बच्चों को डर लगता है, तो मैच द कॉलम पेपर में एक आध आता है, तो वो हमसे एक आध क्वेश्चन में हमारे वो फ्लो नहीं बन पाता, तो इसलिए हमने एक पेपर ऐसा लिया जिसमें केवल मैच द कॉलम वाले ही क्वेश्चन है, ताकि बच्चा जब एक साथ इतने सारे क्वेश्चन मैच द कॉलम वाले करेगा तो उसके बाद वो स्मूथली किसी भी नए पेपर में मैच द कॉलम के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है, उसके अंदर वो फ्लो आ जाएगा। ऐसे ही सुपर फास्ट फॉर्मूला रिवीजन टेस्ट ऑल्सो वी विल बी कंडक्टिंग, जिसमें बच्चों को जैसे फॉर्मूला याद नहीं रहते तो उनके लिए केवल फॉर्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन पेपर भी हम लेंगे, ताकि बच्चों के जो ये छोटे छोटे से लूप होल्स हैं इनको हम प्लग कर पाए और उनकी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जो है उस पर हम काम कर पाए। तो दैट इज कॉम्प्लीमेंटली अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर उसके बाद सोल्यूशन, जो ये टेस्ट सीरीज है उसका डिटेल्ड सोल्यूशन यू विल गेट इन टेक्स्ट एज वेल एज वीडियो सोल्यूशन। ठीक है, टेक्स्ट सोल्यूशन भी मिलेगा, वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, एंड दी सोल्यूशंस आर मेड बाय एक्सपर्ट टीचर्स जिनको कई साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। वो ऐसा नहीं कि काफ़ी टेस्ट सीरीज में यू विल फाइंड कि जो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हीं से सोल्यूशन बनवा लेते हैं, तो वैसे सोल्यूशन का कोई फायदा नहीं है। उससे हमें जो इंसाइट मिलनी चाहिए पेपर में वो मिसिंग होती है। इसीलिए हमने इस बात का ध्यान रखा है कि जो भी बच्चों को सोल्यूशन दिया जाए वो डिटेल दिया जाए, ताकि उसको इंसाइट मिले। अगर कोई क्वेश्चन वो नहीं कर पाया तो उसे पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ देखते हैं, ताकि उसको आगे के पेपर्स में उसकी हेल्प मिले। फिर डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ टेस्ट सीरीज इज अवेलेबल। जैसे इफ आई कैन शो यू, ये जैसे कोई टेस्ट है, बच्चे को डिटेल एनालिसिस मिलता है ताकि उसे वर्केबल इनपुट मिल सके जिसके ऊपर वो काम कर पाए। जैसे यहाँ पे बच्चे का ओवरऑल स्कोर क्या है, एक्यूरेसी क्या है, टाइम टेकन कितना है, ये तो एक ऐसी मॉक हमने कुछ देर के लिए दिखाने के लिए ये लिया है। फिर उसके बाद ओवरऑल स्कोर भी आता है बच्चे का,
बाकी सब्जेक्ट वाइज क्या कंपैरिजन कैसा है, ओवरऑल कैसा है, टॉपर का कितना है, एवरेज कितना है, तुम्हारा कितना है, बहुत डिटेल एनालिसिस है। एंड ये तो एक फैक्टर हो गया। इसके बाद भी यू कैन गो टाइम एंड बिहेवियर, कि टाइम किसमें कितना क्वेश्चन लगे, कितने इजी क्वेश्चन थे, कितने मॉडरेट क्वेश्चन थे, डिफिकल्टी लेवल क्या था, क्वेश्चन का लेवल क्या था, स्टैमिना क्या था, कि एक बच्चा हो सकता है कि शुरू में अच्छा कर रहा हो, लास्ट में उसका कॉन्सेंट्रेशन लैप्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में अवेलेबल है। तो एवरी टेस्ट विल गिव यू लॉट्स ऑफ इनसाइट, जिस पे वर्क करके आप अपने अगले टेस्ट को और बेटर कर सकते हैं। तो जो एनालिसिस मिलने वाला है आपको वो अमेजिंग मिलने वाला है। एंड ऐसा एनालिसिस कहीं पे भी कोई कोचिंग नहीं देता है, दिस आई कैन गिव यू द गारंटी। फिर जो इसका एक्सेस रहेगा, हो सकता है कुछ बच्चे अभी इन 15 में से 15 टेस्ट तो बहुत ज़्यादा है, कोई बच्चे अगर 8-10 टेस्ट ही दे पाता है, मानिए मेंस 1 से पहले किसी भी रीज़न से, तो उसके बचे हुए टेस्ट अगर वो मेंस 1 के बाद में देना चाहता है तो उसके पास मेंस का जो सेकेंड एग्जामिनेशन होगा तब तक इस टेस्ट सीरीज का उसके पास एक्सेस रहेगा। तो वो कुछ टेस्ट बाद में भी दे सकता है। फॉर इंक्वायरी यू कैन कॉल एट दीज नंबर। किसी भी तरह की अगर आपको कोई इंक्वायरी है तो *8*021 88880000 एंड 21 इस पे आप कॉल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप जैसे कंपटीशन डिजिटल करके अगर आप वेब यूज़ करना चाहते हैं, या तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके कंपटीशन डिजिटल नाम की ऐप पे आप लॉग इन करके वहाँ से यू कैन रजिस्टर इनटू दिस टेस्ट सीरीज। या फिर अगर आप ऑनलाइन वेब के थ्रू यूज़ करना चाहते हैं तो competitiondigital.com पे जाइए, तो ये वाला पेज ओपन होगा। उसमें सबसे पहले जैसे होम, फीचर्स, कोर्स एंड टेस्ट सीरीज आ गया, टेस्ट सीरीज पे क्लिक कीजिए सबसे पहले, यानी बाकी सब निगलेक्ट कर दो, केवल टेस्ट सीरीज पे क्लिक किया। यहाँ पे जब आओगे तो जेई मेन, जेई एडवांस ये लिखा है, द अल्टीमेट टेस्ट सीरीज जेई मेन 2024, यहाँ पे क्लिक करो तो ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। ऐड टू कार्ट किया तो फिर ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे रजिस्टर नाउ करके लिखा है। अब तुम इसमें अपना मोबाइल नंबर डालो और उसके बाद वो ओटीपी भेजेगा आपके नंबर पे, वो ओटीपी डालो तो फिर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा खरीदने के लिए, ठीक है। वहां से आप इसको परचेज कर सकते हो। और जब आपने वो चीज़ परचेज कर ली है, जब आपने ये सीरीज परचेज कर ली है, तो यहाँ पे जो माई एग्जाम सेक्शन है, मतलब ये वाला डैशबोर्ड लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे आ जाओगे और माई एग्जाम वाले सेक्शन में यू विल बी एबल टू सी योर टेस्ट। ये ठीक है, जिस बच्चे ने परचेज नहीं किया है उसको माई एग्जाम सेक्शन बिल्कुल खाली दिखाई देगा। जिसने परचेज किया है उसको यहाँ पे जो भी टेस्ट हो चुके हैं अब तक 2-3 वो अवेलेबल होगा, और बाकी फ्यूचर टेस्ट वो यहाँ से दे सकता है। किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमारे सपोर्ट नंबर पे बात कर सकते हैं। दिस इज अवेलेबल एज कॉम्पिटिशन डिजिटल, जो गूगल प्ले पे मिल जाएगा, या फिर competitiondigital.com। तो नेक्स्ट इज YUTS। सबसे पहले दीज आर द रियल मॉक टेस्ट, बिकॉज नो मार्केटिंग इंटेंट का मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला कि इसका मेन पर्पज उन बच्चों को हेल्प करना है जो मान लिया आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, और जो बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं, पूरा सिलेबस उन्होंने कर लिया। अब मार्केट में यू विल फाइंड के देयर आर मैनी इंस्टीट्यूट्स विच यूज टेस्ट सीरीज एज ए मार्केटिंग टूल। वो बहुत ज़्यादा, कुछ इंस्टीट्यूट तो बहुत ज़्यादा टफ पेपर देते हैं, जैसे क्या करते हैं ताकि बच्चे को ये लगे कि उसको कुछ आता ही नहीं है, फिर वो उनका कोई कोर्स खरीद ले। इस तरह के मतलब जो गिमिक है वो यूज़ करते हैं, और उसमें काफ़ी बच्चों का जिनका अच्छा प्रिपरेशन चला होता है वो अपने पाथ से भटक जाते हैं और उनका प्रिपरेशन बेकार हो जाता है। एक चीज़ ये हो गया। दूसरा, टेलीग्राम चैनल पे यू कैन फाइंड के कुछ बच्चे मतलब पढ़ने वाले बच्चे ऐसा करते हैं, कहीं से भी उन्होंने क्वेश्चन कलेक्ट किया और एक टेस्ट पेपर लेकर डाल दिया। टेस्ट पेपर बनाना इज़ ए वेरी डिफिकल्ट टास्क और उसमें बहुत एक्सपीरियंस लगता है। हमारी जो टीचर्स की टीम है उनको डिकेड्स का एक्सपीरियंस है कोटा जैसे कॉम्पिटिटिव सिस्टम में पढ़ाने का, तो हमें पता है कि टेस्ट पेपर को कैसे बैलेंस किया जाता है, कैसे डिफरेंट टाइप के टेस्ट देने पड़ते हैं बच्चों को, क्योंकि जो एक्चुअल पेपर में आते हैं डिफरेंट शिफ्ट के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है डिफिकल्टी लेवल पे, तो वो सारी चीज़ें मिमिक होनी चाहिए। इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तीनों सब्जेक्ट आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ऐसा भी नहीं है कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि एक सब्जेक्ट के टीचर ने मान लिया कोई टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी और उन्होंने बाकी के 2 सब्जेक्ट कहीं से भी क्वेश्चन या तो कबाड़ लिए या फिर जूनियर बच्चों से बनवा लिए, तो उसमें वो जो तीनों पेपर का जो एक इंटरप्ले आता है वो सही से बैलेंस्ड नहीं हो पाता। वो तो पेपर बैलेंस जब ही बनता है जब एक ही होमोजीनियस सिस्टम से पेपर बने, तीनों सब्जेक्ट में इक्वली कैपेबल टीचर्स होने चाहिए, बिकॉज टेस्ट पेपर बनाना आसान काम नहीं है, पेपर को बैलेंस करना आसान काम नहीं है, सारे टॉपिक पे नज़र रखना, फिर तीनों सब्जेक्ट के हिसाब से बैलेंस करना, लॉट्स ऑफ इनपुट एंड एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे जो हमारी फैकल्टी टीम है उनको डिकेड्स का एक्सपीरियंस है कोटा में टॉप बैचेस में पढ़ाने का, और सारे तरह के बच्चे उन्होंने देख रखे हैं। तो ओवर द ईयर्स जो
टेस्ट सीरीज़ के टूल के थ्रू हम बच्चों को क्या क्या सिखा सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस टेस्ट सीरीज़ में मिलने वाली हैं। एंड दिस इज़ प्रिपेयर्ड बाय ऑल 3 सब्जेक्ट्स। मैंने जैसे बोला कि जो हमारी फैकल्टी टीम है तीनों सब्जेक्ट में ही दे आर द टॉप टीचर्स इन कोटा। पेपर में हमें ये समझ में आना चाहिए कि इट इज़ PCM, मतलब 3 घंटे के अंदर हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की अलग अलग बाउंड्री नहीं दी जाती है, एक ही बाउंड्री दी जाती है। तो जैसा मैंने पहले भी बोला था, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी एक स्ट्रेटजी बनाएं, और वो जब होमोजीनियस पेपर होगा, यूनिफॉर्म पेपर होगा, जैसा एक्चुअल पेपर आता है उसी में हम एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं। इट इज़ नॉट सिंपली फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथमेटिक्स, इट इज़ PCM, मतलब बच्चा केमिस्ट्री का टाइम बचा के मैथ में इन्वेस्ट करता है। जब कि कोई पेपर अगर टफ होता है तो उसका टाइम बचा के उसमें ज़्यादा टाइम देने की बजाय वहाँ टाइम इन्वेस्ट किया जाता है जहाँ पे हम मार्क्स स्कोर कर पाएँ। तो इसलिए पूरे पेपर का होमोजीनियस होना, पूरे पेपर का कंसिडरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो तुम्हें मिलने वाला है। अफोर्डेबल है। ये जो टेस्ट सीरीज का अपने प्राइस है वो तो जस्ट एक सिंसियरिटी फीस है उन बच्चों को रोकने के लिए जो नॉन सीरियस है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मटेरियल कलेक्ट करते रहते हैं, तो कुछ भी उन्हें फ्री चीज़ मिल जाती है, वो लेके रख लिया, फिर उन्हें टेस्ट नहीं दिया तो कोई फायदा नहीं है। ऐसे बच्चों को रोकने के लिए सिंसियरिटी फीस है। और मार्केट में वरना हज़ारों की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आपको जो क्वालिटी मिलने वाली है यहाँ पे, बिकॉज ये हम अपने पेड बच्चों के लिए भी कराए, जो फुल ईयर के बच्चे हैं, फुल ईयर जो हमारे पास पढ़े हैं, उनके लिए भी यही टेस्ट सीरीज है। तो यू कैन अंडरस्टैंड द क्वालिटी ऑफ टेस्ट यू आर गोइंग टू हैव विल बी अमेजिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी आर हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ पेपर, जो 15 पेपर हैं। यूजली जब जेई टेस्ट कराता है तो 10 शिफ्ट में पेपर होते हैं, उन शिफ्ट में काफ़ी वेरिएशन भी होता है, किसी में बहुत ईजी आ गया। बहुत ईजी पेपर को हैंडल करना भी एक आर्ट है, वरना बच्चे ओवरवेल्म होकर बहुत सारी गलतियां कर लेती है। या फिर कोई पेपर अल्ट्रा टफ आ गया, अब अल्ट्रा टफ आ गया तो उसमें भी यू शुड नो हाउ टू होल्ड योर नर्व्स, और ढूंढने पड़ते हैं एक एक क्वेश्चन करने के लिए। तो उन सभी चीज़ों का एक्सपीरियंस आपको इस टेस्ट सीरीज में मिलने वाला है। हमने सब टेस्ट के लिए और डिफरेंट एस्पेक्ट जो पेपर के होते हैं वो सब यहाँ पे कवर किए हैं। आई होप यू विल बी टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जेई।